नमस्कार। आप सभी को सनातन धर्म के महापर्व धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष पर भगवान धन्वंतरि की कृपा हमेशा बरसती रहे। पूरे देशवासियों के परिवारजनों पर भगवान धन्वंतरि की आशीर्वाद हमेशा बनी रहे। साथियों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आपके समक्ष में, जिस पर बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर साथी ने सपोर्ट भरे कमेंट किए हैं। कुछ लोगों ने विरोध किया है, शब्दों का प्रयोग किया है। तो ऐसे कुछ न कुछ लोग होते ही हैं। तो मैं आज किसी की निंदा नहीं करूंगा। आज हमारे सनातन धर्म का महापर्व धनतेरस है और उम्मीद करता हूं कि पूरा देश इस महापर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाए और बिना किसी वाद विवाद के संपन्न हो। साथियों, पिनाक पानी मोहंती केस, सेबी सहारा केस के डेट में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। सेबी सहारा केस की सुनवाई के दिन कोर्ट ऑर्डर के दौरान 17/11/2025 की सुनवाई का लिस्टिंग करने का आदेश आया था। फिर उसके बाद 7/11/2025 का डेट टेंटेटिव लिस्टिंग किया गया, जिससे काफी कंट्रोवर्सी होने लगी क्योंकि बिहार में चुनाव है। एक बार फिर 17/11/2025 को टेंटेटिव लिस्टिंग कर ली गई है और उसमें कोर्ट ऑर्डर का भी रेफरेंस दिया गया है। तो अब उम्मीद है कि 17/11/2025 को सेबी सहारा केस की सुनवाई की जाएगी। वहीं पिनाक पानी मोहंती केस, जो लास्ट ऑर्डर आया था 5,000 करोड़ रुपए रिलीज करने का, उसके बाद पिनाक पानी मोहंती केस की सुनवाई टेंटेटिव लिस्टिंग कई बार की गई, आगे पीछे हुई। फाइनली उम्मीद थी कि 28 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी और कई संस्थानों ने प्रयास किया था कि उस दिन के आईए में निवेशकों से जुड़े सवाल को रखा जाएगा, लेकिन उसको काफ़ी लंबे समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 28 अक्टूबर 2025 का जो टेंटेटिव लिस्टिंग था, उसके बजाय अब 16 दिसंबर 2025 का टेंटेटिव लिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर पिनाक पानी मोहंती केस में अब शो कर रहा है। हालांकि उसमें कई एजेंट के माध्यम से और संस्थानों के माध्यम से आईए लगाए गए हैं, जिस पर 28 को सुनवाई होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन अब वो डेट 16 दिसंबर का कर दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या 16 दिसंबर को भी सुनवाई होती है कि नहीं, क्योंकि पिनाक पानी मोहंती केस की सुनवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो निवेशकों से जुड़े मुद्दे कोर्ट के समक्ष कैसे पेश किए जाएंगे। जो मैं सहारा से जुड़ी हुई पुरानी बातें रखता हूँ, तो उसमें लगभग 90% प्लस मैं कोर्ट के अंदर जो भी आर्गूमेंट दिए जाते हैं, जो भी हलफनामा उसमें लगाया जाता है, जो कुछ कोर्ट में टिप्पणियां की जाती हैं, उसको मैं इकट्ठा करके उसको मैं डिकोड करके रखता हूं। कोई बाहर से अलग से मैं जोड़ करके कोई बातें आपके समक्ष नहीं रखता। और जो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आती है या पहले वर्षों पहले आ चुकी है, उसको मैं प्रदर्शित भी करता हूँ। जिस भी मीडिया रिपोर्ट का वो प्रेजेंटेशन होता है, उसको मैं अपने वीडियो में साइड में चलाता भी रहता हूँ। तो सारे कुछ मैं फैक्ट के साथ ही पूरी कोशिश करता हूं कि आपके समक्ष रखूं। और कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसमें मैं अपना एनालिसिस भी करता हूं और आपके समक्ष रखता हूं। सोशल मीडिया पर 2011 की शुरुआत से ट्विटर के जरिए मैं जुड़ा था और इसी तरह से निष्पक्ष आवाज उठाते हुए अपने लोकल में भी कई जगह बहुत सारे लोगों को उनके हक का न्याय दिला चुका हूं। मेहनत कामयाब हो चुका है। बहुत अवरोध प्रतिरोध हुए, अकाउंट डिलीट कराए गए। तो ये एक प्रयास मात्र है, आमदनी करने का जरिया नहीं है। गलत तरीके से आने वाले समय में आज डिजिटल भारत कहां से कहां पहुंच रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है और लोग लगातार अगर इस तरह के पैरा बैंकिंग, पहले चिट फंड कंपनियों में, फर्जी इंश्योरेंस कंपनी में अगर गलत इन्वेस्ट करके फंसते जाएंगे, हाई रिटर्न के चक्कर में अपना कमाया हुआ धन बर्बाद करते जाएंगे, तो ये आज के समय में कितना पीड़ादायक है। तो अपनी तरफ से एक प्रयास है कि लोगों का फंसा हुआ पैसा मिले। आने वाले समय में ऐसी किसी भी कंपनियों में उनका पैसा फंसे ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, किस बात का जलन किसी से। बस एक अपने तरफ से एक सपोर्ट मात्र है उन निवेशकों के लिए, उन लाखों कर्मचारियों के लिए जिनका सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर उनका नाम तक नहीं लिया जाता। 2 वर्ष से ऊपर हो गए, पोर्टल पर 97 से 98% लोग सहारा का बांड हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन उनका डाटा मौजूद नहीं है। ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आने वाले समय में जिनके पास बांड है सहारा समूह के किसी भी कंपनी का, तो उनके पैसा मिलने का रास्ता
कैसे आसान होगा, जो अड़चने हैं उसको कैसे दूर किया जाएगा। बस यही एनालिसिस, यही एनालाइज मैं लोगों के सामने रखता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आने वाले समय में वो जागरूक हों और ऐसा पाने के लिए स्वयं से तैयारी रखें अपने तरफ से। इस समय जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, उसके अफवाहों पर कल के वीडियो में मैंने एनालिसिस अपना रखा था। उसमें आने वाले समय में कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। एक अनुमान हम लोग रखते हैं कि जो चीज़ें वर्षों से होती आ रही हैं, उस आधार पर हो सकता है कि इस तरह की कुछ बात आगे हो जाए। ये उदाहरण स्वरूप हम लोग रखते हैं। बाकी केस से जुड़ी जो पूरी ऑथेंटिक जानकारियां हम लोग रखते हैं, सवाल का जवाब देते हैं या सवाल पूछते हैं सहारा के लोगों से, वो कोर्ट ऑर्डर को डिकोड करते हुए होता है। और जहां तक डील की बात है, तो एक जो टर्म शीट मीडिया रिपोर्ट के हवाले से वायरल हुआ था, उसी के मुताबिक ऐसा लगता है कि जब चार्जशीट तैयार की जाएगी और उसमें से प्रॉपर्टियों को अलग अलग रखा जाएगा, जो फ्रेश प्रॉपर्टी होगी वो अलग रहेगा और जो एग्रीमेंट वगैरह करके लोन वगैरह है वो अलग हो जाएगा। जो कुछ प्रॉपर्टियां सेल की जा चुकी हैं वो अलग होंगी। तो उसके बाद जो एक अनुमानित वैल्यूएशन टर्म शीट के ही मुताबिक लग रहा है, वो 2.5 लाख करोड़ से लेकर के 3.5 लाख करोड़ के बीच में एक अनुमान है। अब कुछ लोग इसको पकड़ के न रख लीजिएगा, ये भी एक अनुमान है, क्योंकि टर्म शीट में कुछ मेंशन किया गया था, वो भी मीडिया रिपोर्ट के साथ सामने आया था, जिसमें ऑडिटेड अमाउंट 95,000 करोड़ रुपए था, निवेश उसमें 94,000 करोड़ था और 1,43,000 करोड़ पर संपत्ति का अमाउंट दिया गया था। तो चार्ट बनने के बाद एक अनुमान है कि 2.5 लाख करोड़ से लेकर के 3.5 लाख करोड़ के बीच में आ सकता है अमाउंट, ऐसा लगता है। नहीं तो 1 लाख करोड़, 1,50,000 करोड़ का अमाउंट जो वायरल हो रहा है, उसमें से भी कोई एक अमाउंट हो सकता है। तो ये अनुमान है, एक परिस्थितियों को देखते हुए, टर्म शीट को देखते हुए एक एनालिसिस मात्र है। और उम्मीद तो है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट के साथ ये डील पक्की हो, ताकि सभी का मूलधन और ब्याज सभी कंपनियों में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है सहारा के, सबका मिले। तो साथियों, इसी शुभकामना के साथ, पूरी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में धीरे धीरे सहारा में जिन्होंने भी निवेश किया है, जितने भी कंपनियों में निवेश किया है सहारा के, और सहारा में जितने भी लोगों ने काम किया है, जिनका सैलरी हो, ग्रेजुएटी हो और पीएफ हो, सहारा के चल रहे ब्रांचों के ऑफिस के किराया वगैरह हो, इन सब का क्रमशः धीरे धीरे पूर्ण भुगतान हो। तो आज धनतेरस की सनातन के महापर्व का मेरा यही ईश्वर से कामना है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा ही हो, और हो सके तो लाखों कर्मचारियों का जॉब भी बचे और निवेशक एक बार फिर भरोसा करते हुए, अगर सहारा मार्केट में फिर आती है बिजनेस करने, तो निवेशकों का वो भरोसा जीते और फिर से वो खड़ी हो। आज धनतेरस के दिन फिर से एक बार यही कामना मैं करता हूँ। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।